तो अभी हम लोग आए हुए हैं आगरा और ये है द हॉस्टल है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं आगरा और ये है द हॉस्टल है। आप डालमा के पीछे अगर आएंगे तो 100-200 मीटर की दूरी पे ही है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। हॉस्टल में रुकने का एक फ़ायदा ये है कि आप डॉम्स भी ले सकते हो, मिक्स डॉम्स ले सकते हो, सेपरेट बॉयज़ गर्ल्स डॉम भी ले सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो पर्सनल रूम भी मिल जाएगा। मैंने एक पर्सनल रूम लिया है, डिलक्स रूम है। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि वाइब क्या है। रिसेप्शन पे आने के बाद आपको एंट्री करनी होती है, प्लस एक सेल्फ चेक इन भी करना होता है जो इसमें आपको हेल्प कर देते हैं। हाँ, तो ये है एक डिलक्स रूम, ट्विन शेयरिंग है, एक क्वीन साइज बेड है, बाकायदा बैठने के लिए एक छोटा सा सोफ़ा, टेबल अगर आप वर्क करना चाहते हैं, नाश्ता पानी करना चाहते हैं, एक अच्छा सा मतलब टी केटल का पॉट है। रूम का साइज़ बहुत बड़ा नहीं, 150 स्क्वायर फीट के अराउंड है। एक छोटा सा टीवी भी दे रखा है। पानी बॉटल कॉम्प्लीमेंट्री एक दे रखी थी उन्होंने। कोई फ़ोन नहीं मिलता आपको, लेकिन गीज़र वगैरह वॉशरूम में लगे हुए मिलते हैं और एग्जॉस्ट वगैरह के साथ आते हैं। अगर आप रूम में आओगे तो काफ़ी क्लीन मिलेगा वॉशरूम, डस्टबिन भी है, शावर है, एक शावर कर्टन भी लगा हुआ है और प्रॉपर शावर है विथ वार्म वाटर अवेलेबल रहता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं नज़र आया हमें। टॉवेल्स वगैरह भी ये लोग देते हैं और टॉयलेटरीज बाकायदा मिलती हैं। साथ में एक शॉर्ट अलमीरा है आपके लगेज के लिए और काफ़ी है। हमारे पास इतना लगेज भी नहीं, तो अगर आप ट्रैवलर हैं और ख़ास करके आप अपनी बाइक से आते हैं, हॉस्टल्स का मज़ा लेना चाहते हैं, तो इस तरह का रूम डिलक्स रूम आपके लिए बेस्ट है। स्टैंडर्ड भी ओके है, बट 2 लोगों के हिसाब से मुझे डिलक्स बेटर लगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ का रूफटॉप और बाकी की चिल वाइब कैसी। तो रूफटॉप का जो वाइब है ना, वो भी मतलब अच्छा है। अगर आपके पास ग्रुप है, लोग गिटार बजा सकते हैं, खाना पीना है यहाँ पे सर्व भी कर देते हैं, चिल कर सकते हो ऊपर रहते। और यहाँ से दिन के वक्त तो दिखता भी है ताजमहल का थोड़ा सा व्यू, क्या हुआ रात में नहीं दिखेगा, पर दिन में आपको थोड़ा सा लुक आ जाएगा। देखते हैं अगर मॉर्निंग में मौका मिला तो एक बार फिर से रुक पे आते हैं। लेकिन जो रात में लाइट्स हैं तो देर में म्यूज़िक भी ऑन होगा, तो वो पक्का एक वाइब्स आपको सेट करके देगा। और फ्रेंड्स के साथ हैं तो फिर तो पूरी पार्टी है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील टू की आप यहाँ पे आओ, और खासकर टू विंटर्स में, लेट विंटर्स हो तो बॉनफायर का भी ऑप्शन शायद मिल जाए। सो गाइस, ये व्यू है हॉस्टल के रूफ टॉप से, और यहाँ से आपको ताजमहल भी दिखता है जब हम गए थे। यार काफ़ी दूर दूर की चीज़ें दिख जाती हैं यार, बट यार दिन में ही बैठ सकते हैं, बहुत गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है। और यहाँ पर जो इनका रूफ टॉप से नीचे वाला लेवल है, जहाँ पे उनके पीछे बैकग्राउंड में किचन भी है, वहीं पे एक सिटिंग अरेंजमेंट में आप आराम से बैठ के खा पी सकते हो, ऑर्डर्स दे सकते हो। और यही किचन है बगल में, जहाँ से आपके लिए कुक होकर चले जाता है सामान। और जहाँ से भी हम ऊपर से नीचे आएँ, ऊपर भी जाके आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। अच्छा मतलब वाइब सेट हो रहा है यहाँ पे। और अगर बड़ा ग्रुप है, कुछ म्यूजिशियंस वगैरह साथ आ गए हैं, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो फील आ रहा है खास करके ठंड के मौसम में, वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही क्यूट है। अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो एक और चीज़ है जो मुझे इंटरेस्टिंग नज़र आई, वो है कि सामने और मैचेस चल रहे हो या कुछ ऐसे चल रहे हो, तो वो प्रोजेक्टर यहाँ से प्रोजेक्ट होकर बहुत ही अच्छा शो करता है।
और आप यहाँ बैठे बैठे कुछ खाते खाते चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो प्रोजेक्टर है मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली पूरा जो वाइब सेट है मतलब मज़ा ही आ रहा है। ऊपर से जो कोट्स यहाँ दिखते हैं मिलते हैं, मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। व्हाटएवर इट इज़ वेरी गुड। और अब म्यूज़िक शुरू हो रहा है आसपास, तो हम भी चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। अभी हम हैं 8% डोमेट्री में, और चेकआउट के बाद क्लीन अप होता है बाकायदा। आपकी जो डोमेट्री होती है उसमें आप मिक्स में भी ले सकते हैं, 4 लोगों का भी आता है, कुछ इस कदर होता है। नीचे लॉकर्स होते हैं आपके, लाइट्स होते हैं एक साइड, चार्जिंग पॉइंट है, प्लस आप छोटे बिलोंगिंग्स यहाँ रख सकते हैं इस बॉक्स में। एक ब्लैंकेट है। स्टेयर से ऊपर वालों के लिए सेम फैसिलिटीज़, और बाकी के जो एसी, फैन और लाइट का ऑप्शन होता है। एक छोटा सा लाइट आपके साइड पे इसलिए दिया है ताकि आप अगर पर्सनली कुछ यूज़ करना चाहें और बाकी लाइट ऑफ करना चाहें तो लोग कर सकें। साथ में यहाँ पर आप रूम का इंटीरियर भी देख सकते हो, बाकायदा चीज़ें चल रही हैं। एक कॉमन शेयर्ड वॉशरूम भी होता है जो कि यहाँ पर है, और ये रहा वो वॉशरूम, नीट एंड क्लीन, बड़ा है, गीज़र है, शावर कर्टन है और वेस्टर्न टॉयलेट है। तो ऐसे मुझे मतलब डॉम भी अच्छा लगता है। उसके चार्जेस जो होते हैं ना वो सिंपल है, अलग अलग सीजन्स में ऑन ऑफ के हिसाब से 500, 600, 700 बढ़ते घटते रहते हैं, पर जनरली ऑन एन एवरेज 500 के चार्ज में आपको मिल जाते हैं। और मुझे लगता है अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हो तो आपको ये 4% वाला, 8% वाला साइज़ के हिसाब से यही लेना चाहिए। इन सब एक साथ एक रूम में हो जाओगे, और पर हेड 500 रुपये ही देने पड़ेंगे। और ऊपर ही रूफटॉप है, लंच डिनर वगैरह आप कर सकते हो, और बगल में ताजमहल है, तो आपका सब कुछ कवर हो जाता है। तो आई थिंक हमारा जो ये हॉस्टल का एक्सपीरियंस है इट्स गुड। अब हम चेकआउट कर रहे हैं, ऊपर जाके कुछ खाते हैं, लंच वंच करते हैं, और फिर यहाँ से दूसरी जगह पर कोई और लोकेशन पे होटल बुक करके उस लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी हॉस्टलर के बाहर। और अगली बार आप जब कमेंट करोगे तो मैं, अगर आपको लगता है कि कोई और इससे हॉस्टलर का और भी बहुत अच्छा ब्रांच है किसी और शहर में, तो मुझे बताना, मैं वहाँ भी विज़िट करूँगा। एनी लास्ट वर्ड्स और बिफोर वी लीव द? पर ये अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट टाइम था हॉस्टल में। तो निकिता ने स्पेशली बोला कि तुम हॉस्टल जाओ, या देखो कैसा है, तो मुझे अच्छा लगा। और अभी तो रूम भी अच्छा था, और ये डॉर्मेट्री पर ये बहुत अच्छा लगा है, तो एक बार फिर से ट्राई करिए आके। सही बात। मतलब अगर क्राउड अच्छा होता तो यहाँ पे लोग अलग अलग, आपके दोस्त भी बन जाते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बॉनफायर में कुछ चिल कर रहे हैं, बातें करने के लिए लोग मिल जाते हैं ना। अभी इसका क्राउड था नहीं इतना, तो बताने के जनवरी में टाइम आ सकता है उसका। हाँ आई थिंक। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको अलग जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय। इस पर्टिकुलर हॉस्टलर में जब हम पहुँचे थे आगरा, तो सर्दियों का मौसम चल रहा था, और हमने बॉनफायर की रिक्वेस्ट की। तो आप भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ग्रुप है या आपके वहाँ पर फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो प्राइसेस की बात करें तो जो शेयर्ड रूम्स हैं वो 500 से 1000 के बीच में उनका रेंज है पैसे को लेकर, और जो प्राइवेट रूम्स हैं उनका 2000 से 3000 तक प्राइसेस हैं डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। इनके पास एक किचन है जो टेरेस पे है, आप वहाँ जाकर खा सकते हैं, रूम में भी खाना मंगवा सकते हैं, ज़ोमेटो स्विगी भी अलाउड है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ताजमहल से वो 15 मिनट्स की दूरी पर है, आप ऑटो वगैरह बुला सकते हैं। यहाँ पर पीछे एक रास्ता भी है जो डायरेक्टली आपको ऑटो से वहाँ पहुँचने में हेल्प करता है। अब कुछ कमियों की बात कर लेते हैं। पहले तो जब हम पहुँचे तो बिजली वगैरह की इशू चल रही थी, लाइट्स वाइज फ्लिकर कर रहे थे, एंड वो इश्यूज़ रिजॉल्व होने में काफ़ी घंटे लग गए, और हमें कई सारे कॉल्स भी करने पड़े। हालांकि उन्होंने एक्टिवली इसको सॉल्व किया, उस बात की मैं दाद दूंगा। दूसरा जो मुझे चीज़
थोड़ी सी खटकी वो है कि अगर आप ना कहें तो रूम की सफाई वगैरह के लिए वो खुद से नहीं आते, आपको बोलना पड़ता है। तीसरी चीज़, रात में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं, सिर्फ एक बंदा बाहर रिसेप्शन पे शायद सो रहा हो, और वो भी जगह या ना जगह उसकी कोई गारंटी नहीं है। चौथी जो सबसे बुरी बात मुझे लगी कि हम वहाँ पे 3 दिन रुके और ये तीनों दिन हमको उनसे बॉनफायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी और वो बस टालते रहे। हमने उनसे डिस्कस भी किया था कि काफ़ी क्राउड है और वो नेटफ्लिक्स वहाँ पर प्रोजेक्टर लगे हैं, मूवी नाइट्स, म्यूज़िक नाइट्स, बॉनफायर नाइट्स, स्टोरीज नाइट, ये सब कर सकते हैं जो मैंने दूसरे हॉस्टल्स में होते देखा है, बट इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और वो रीजंस भी आपको मना नहीं करते, बट रीजंस ऐसे दे दे के टालते रहेंगे जैसे उनकी इच्छा ही ना हो। दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और फाइनली इन्होंने जब किया तो बहुत मन मार के बॉनफायर किया और आधे से ज़्यादा क्या 90% क्राउड जा चुका था। एंड देन जो इनका बेसमेंट है उसमें एक रिक्रिएशन वर्क स्टेशन, स्नूकर, प्लेइंग टेबल, ये सब का एरिया है और कुछ चीज़ें मौजूद भी हैं, बट उसको इन्होंने पूरा डिसमेंटल करके स्टोर रूम बना रखा है, जो एक बहुत ही अच्छा, एक हॉस्टल की पहचान होती है ये सब चीज़ें। बट यहाँ पर इन्होंने सिर्फ रुकने और खाने, तो लॉजिंग और फूडिंग के जैसा ऑप्शन बना रखा है। उन चीज़ों के लिए आप आना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं दोस्तों के साथ ग्रुप में नज़दीक ताजमहल के, तो यहाँ रुकिए। वरना अगर बाकी हॉस्टल्स को देख के आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको खटकेंगी, तो इनके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी। बाकी चीज़ों के हिसाब से ये जगह अच्छी है, साफ़ सफाई है, तो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा। बट इन फैक्टर्स को जो कमियां हैं आप एक बार कंसिडर कर लें अगर आपके लिए ये ज़रूरी है तो। फिर मैं मिलूँगा आपको किसी और व्लॉग, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।